परसरोवर रोवर की सफलता ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक नई दिशा दी है। यह भविष्य में मंगल पर मानव मिशनों के लिए आवश्यक जानकारी जुटाने में भी मदद करेगा। परसरोवर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मंगल पर जीवन के संकेतों का अध्ययन करना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मंगल पर कभी जीवन था, तो उसके प्रमाण इस ग्रह की चट्टानों या मिट्टी में मिल सकते हैं। विशेष रूप से यह संभावनाएं इस बात से जुड़ी हैं कि क्या पहले मंगल पर पानी था और उस पानी के साथ जीवन पनप सकता था। परसरोवर की जानकारी का उपयोग आगामी मंगल मिशनों में किया जाएगा। इसके बाद आने वाले मास सैंपल रिटर्न मिशन में मंगल से इकट्ठे नमूनों को पृथ्वी पर लाने का काम किया जाएगा, जिससे मंगल के भूविज्ञान, रासायनिक संरचना और संभावित जीवन की जानकारी हमें मिली है। मंगल ग्रह पर अत्यधिक धूल तूफान होते हैं, जो लंबे समय तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। इन तूफानों का सामना करना परसरोवर के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन परसरोवर का न्यूक्लियर पावर स्रोत इसे इन कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करने की क्षमता देता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। परसरोवर रोवर मंगल ग्रह पर जीवन और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है। इसकी अत्याधुनिक तकनीक और स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता ने इसे मंगल पर अध्ययन के लिए एक आदर्श उपकरण बना दिया है। भविष्य में परसरोवर और उसके जैसे मिशन मंगल पर मानव मिशनों के लिए भी मार्गदर्शन करेंगे। प्राचीन जीवन के संकेत। परसरोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जेज़ेरो क्रेटर में चट्टानें और खनिजों का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां प्राचीन जीवन के संकेत, जैसे सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म, मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन झील का हिस्सा था, जहां जीवन पनप सकता था। कार्बनिक यौगिकों का पता लगाना। परसरोवर ने मंगल पर कार्बनिक यौगिकों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष जांच की है। कार्बनिक यौगिक, जैसे कि अमीनो एसिड, जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। परसरोवर इन यौगिकों की खोज कर रहा है, जो मंगल पर जीवन के लिए संभावित संकेत हो सकते हैं। जल की भूमिका। परसरोवर द्वारा जुटाए गए डेटा से यह स्पष्ट हो रहा है कि मंगल पर बहुत पहले जल मौजूद था। यह जल, जो प्राचीन झीलों और नदियों के रूप में था, यह जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान कर सकता था। वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जल के इन स्रोतों का मंगल की सतह पर जीवन के लिए क्या प्रभाव हो सकता था। मंगल का वातावरण। परसरोवर ने मंगल के वातावरण पर गहरी जानकारी इकट्ठा की है, जैसे कि वहां के मौसम, हवा और तापमान के पैटर्न। यह जानकारी भविष्य में मंगल पर मानवों की यात्रा और जीवन को स्थिर बनाने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए, परसरोवर ने यह पाया है कि मंगल के वातावरण में अत्यधिक आर्द्रता और धूल के तूफान अक्सर होते रहते हैं, जो मानव मिशनों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। ऑक्सीजन और जल। भविष्य में मंगल पर जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन और जल जैसे संसाधनों की आवश्यकता होगी। परसरोवर का मॉक्सी उपकरण ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए मंगल के वातावरण से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, को निकालने का प्रयास करता है। यह तकनीक भविष्य में मानवों के लिए मंगल पर जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुपरकैम। परसरोवर में सुपरकैम नामक एक कैमरा और लासर उपकरण होता है, जो दूर से चट्टानों और अन्य सतहों का विश्लेषण करने में सक्षम है। यह उपकरण चट्टानों पर लासर की किरण छोड़कर उनके संगठन को पहचान सकता है और हवा में धूल की संरचना का भी अध्ययन करता है। PIXL प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री। यह एक एक्सरे उपकरण है जो चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने में मदद करता है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार के खनिज मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। मीडा मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर। यह उपकरण मंगल के मौसम और जलवायु का अध्ययन करता है। यह तापमान,
हवा की गति, हवा का दबाव और आर्द्रता जैसी जानकारी प्रदान करता है। जीव विज्ञान अध्ययन पर सरोवर के मुख्य उद्देश्यों में से एक मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों की खोज करना है। यह मंगल पर सूक्ष्म जीवों के जीवाश्मों का पता लगाने के लिए जगह-जगह खुदाई करता है और पानी से संबंधित चिन्हों की तलाश करता है। जल और खनिजों का अध्ययन। चूंकि जेज़ेरो क्रेटर में प्राचीन झील और नदी डेल्टा थे, इसलिए परसरोवर का उद्देश्य इन खनिजों और जल स्रोतों का अध्ययन करना है ताकि यह समझा जा सके कि मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सी स्थितियां मौजूद हो सका है। परसरोवर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम है जिसे ऑटोनॉमस नेविगेशन कहा जाता है। यह सिस्टम रोवर को बिना मानव हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से अपने रास्ते का चयन करने की क्षमता प्रदान करता है। यह सिस्टम रोवर को मार्ग में आने वाली बाधाओं से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रुकने और स्थानिक जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। परसरोवर के साथ एक और महत्वपूर्ण मिशन था इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का, जिसे मंगल पर उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। यह एक छोटे और हल्के हेलीकॉप्टर है जो मंगल की पतली वायुमंडल में उड़ सकता है। इसका उद्देश्य मंगल पर उड़ान भरने की संभावनाओं का परीक्षण करना था और अब तक इसके परीक्षण सफल रहे हैं। यह भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान आधारित अन्वेषण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। परसरोवर और अन्य मंगल मिशनों के बीच संवाद पृथ्वी से लंबी दूरी पर होता है। क्योंकि मंगल और पृथ्वी के बीच संपर्क में समय का अंतराल होता है, यह आमतौर पर 13 मिनट तक हो सकता है। परसरोवर को स्वचालित रूप से अपने कार्य करने होते हैं। जब वैज्ञानिकों से आदेश प्राप्त होते हैं, तो परसरोवर उन्हें अगले दिन के लिए प्राप्त करता है और उस दिन की गतिविधियां अपने आप करता है। परसरोवर की सफलता और भविष्य में मंगल पर मानव मिशन की तैयारी से यह साफ है कि मंगल पर जीवन और वहां मानव निवास की संभावना की दिशा में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दशकों में मंगल पर मानव मिशन संभव हो सकते हैं। परसरोवर और अन्य मिशन इस दिशा में आवश्यक जानकारी और डेटा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में मंगल पर मानवों के लिए स्थायी जीवन संभव हो सके। मंगल पर जीवन यापन की संभावना और उस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की खोज न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण से भी दिलचस्प है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाएं। पहले बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।